तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ AIMIM पार्टी, जो कि अभी अलग अलग राज्य के अंदर कहीं तो विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं बाई इलेक्शन होने वाले। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि MIM पार्टी जो है वो किन किन राज्यों में पार्टी का विस्तार हुआ है, पार्टी एक मजबूत स्थिति में है। और दूसरी बात ये हम करेंगे कि किन किन राज्य में, किन किन स्टेट के भीतर MIM पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा का असेंबली का इलेक्शन हो। तो हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना मशवरा इस चैनल के माध्यम से, अपने कमेंट के माध्यम से इस चैनल पे जरूर बताएं। तो सबसे पहले हम बाई इलेक्शन की बात करने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर MIM पार्टी जो है वो बाई इलेक्शन चुनाव लड़ रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 3 ऐसी सीटें हैं। अगर हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की गठबंधन की बात करते हैं, जो PDM गठबंधन है, तो उनकी तरफ से 4 सीटें हैं। और MIM पार्टी के सिंबल पर जो 3 सीटें ऐसी है जो MIM पार्टी चुनाव लड़ा रही है। MIM पार्टी का कैंडिडेट है, जो कि एक कुंदरकी विधानसभा के भीतर जो उपचुनाव हो रहे हैं। उसके बाद से जो हाफिज वारिस साहब वहाँ से MIM पार्टी के कैंडिडेट है। दूसरी बात, जो कि मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा के भीतर जो कि अरशद राणा को पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। और एक जो है गाजियाबाद के अंदर एक विधानसभा की सीट है, वहां से भी MIM पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट देने का काम किया है। तो कुल मिलाकर अगर बात करते हैं तो MIM पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के भीतर 3 कैंडिडेट है बाई इलेक्शन के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पार्टी के सदर है वो जनाब शौकत अली साहब है, और पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर काफी मजबूत स्थिति में है। अलग अलग तरीके से चुनाव पार्टी लड़ती हुई नजर आती रहती है उत्तर प्रदेश के भीतर। दूसरी स्टेट की हम बात करते हैं, दूसरे राज्य की, तो बिहार में हम आते हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है बिहार के। और इस बिहार में लगभग 4 विधानसभा के भीतर उपचुनाव होने वाले हैं, जहां से MIM पार्टी ने अपना कैंडिडेट अभी तक 2 कैंडिडेट घोषित किया है। 2 कैंडिडेट घोषित किया है, और एक कैंडिडेट पर मुस्लिम कैंडिडेट देने का काम किया है, और एक पर गैर मुस्लिम, जो कि पासवान को टिकट देने का काम किया है, जो कि बेलागंज और से भी अपना कैंडिडेट देने का काम किया है MIM पार्टी की तरफ से। तो बिहार के भीतर और इमामगंज, 2 बेलागंज और इमामगंज, तो बिहार में बाई इलेक्शन 2 सीट पर MIM पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर इस समय आगे बढ़ते हैं तो झारखंड के भीतर और महाराष्ट्र के भीतर, जो कि यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो रही है, और विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने भी हिस्सा लेने का काम किया है। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। पार्टी के भीतर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पर कॉरपोरेटर की संख्या है, चाहे वो नांदेड़ के भीतर आप चले जाए, चाहे वो औरंगाबाद के भीतर आप चले जाए, तो पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। मालेगांव में चले जाए, उसके बाद से मालेगांव से विधायक है। उसके बाद से हम बात करते हैं तो धुले शहर सिटी से आप चले जाए, तो वहां से विधायक MIM पार्टी के है। और पार्टी अलग अलग असेंबली में भी काफी मजबूत स्थिति में नजर आती है। और इस बार 2024 असेंबली इलेक्शन महाराष्ट्र के भीतर पार्टी ने अभी की अगर हम बात करते हैं तो 6 कैंडिडेट पार्टी ने अभी कर दिए हैं। हो सकता है कि इससे ज्यादा बड़े 7 भी हो जाए, क्योंकि फैयाज साहब को भी लगभग टिकट देने की बात चल रही है भाई खला से। पहले तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब पिछले दौरे पर आए थे तो उन्होंने 5 कैंडिडेट का ऐलान कर दिए थे, और उसके बाद से फिर अभी 1-2 दिन पहले जो औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा की सीटें है, जो इम्तियाज जलील साहब वहां से विधायक बने थे, वहां से नासिर सिद्दीकी साहब को अपना प्रत्याशी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने घोषित कर दिया। तो कुल मिलाकर 6 प्रत्याशी अभी तक घोषित हो चुके हैं,
और सातवां हो सकता है कि भाई खला से फैयाज अहमद खान साहब को प्रत्याशी बनाया जाए और भी जगह से प्रत्याशी बनाए जाएंगे, जो कि औरंगाबाद के जो सीट है विधानसभा की और भी वहां से। तो फिलहाल अभी और भी सीटें बढ़ सकती है। कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के भीतर कुछ अच्छी संख्या में, पिछली बार की अगर हम 2019 की बात करते हैं तो 44 विधानसभा सीटों पर एमआईएम पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया था, और इस बार देखिए कितने विधानसभा के सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ने का काम कर रही है। अभी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर ऐलान करना बाकी है, हालांकि कर देनी चाहिए क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। अलग अलग गठबंधन की तरफ से भी, पार्टी के तरफ से अपना अपना जो सिंगल पार्टी है उनके तरफ से भी सीटों का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन एमआईएम पार्टी भी अभी भी बहुत कम सीटों का ऐलान किया, तो उनको भी अनाउंस कर देनी चाहिए कि हम फलाने फलाने विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और फलाने फलाने को हमने टिकट देने का काम किया, ताकि उनको समय मिले और वो चुनाव प्रचार कर सके अपने विधानसभा के भीतर, अपने जनता मालिक से वो मुलाकात कर सके, अपनी बातों को उन तक आसानी के साथ पहुंचा सके। दूसरी बात करते हैं, तीसरी बात कि झारखंड के भीतर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ रही है। जो झारखंड के भीतर असेंबली का इलेक्शन हो रहा है और इस असेंबली में भी भाग लेने का काम किया एमआईएम पार्टी, और एमआईएम पार्टी भी कई बार से 19 में भी पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया झारखंड के विधानसभा के भीतर, और इस 2024 में भी पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए फैसला लिया है। और अभी की हम बात करते हैं करंट, क्योंकि झारखंड में 2 फेज में चुनाव होने वाले हैं, तो अभी की अगर बात करते हैं तो सिंगल फेज का जो चुनाव होंगे वो 13 नवंबर को, तो उनके लिए नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी है और नामांकन जो था वो सबका हो चुका है। लगभग 25 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट था नामांकन का। तो पहली लिस्ट में, मतलब पहले चरण में 4 उम्मीदवार घोषित किए गए एमआईएम पार्टी की तरफ से, और 2 उम्मीदवार जो सेकेंड फेज में चुनाव होंगे उसके लिए। कुल मिलाकर हम बात करते हैं तो 6 उम्मीदवार, मतलब 6 उम्मीदवार एमआईएम पार्टी की तरफ से झारखंड विधानसभा के लिए अभी दिए गए हैं, और भी इसमें इजाफा हो सकता है सीटों का। जैसे जैसे वहां के लोगों से बातचीत होगी, वहां के सदर से, झारखंड के सदर से बातचीत होगी, तो और भी सीटें बढ़ सकती है। तो ये हम बात कर सकते, झारखंड के भीतर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ रही है, महाराष्ट्र के भीतर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ रही है, बिहार के भीतर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ रही है, विधानसभा की भी चुनाव लड़ती है, लोकसभा की भी चुनाव लड़ती है पार्टी, और बाई इलेक्शन होता है तो वो भी चुनाव लड़ती है, और उत्तर प्रदेश के भी भीतर भी चुनाव लड़ती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो इन राज्यों के भीतर एमआईएम पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर पार्टी काफी मजबूत स्थिति में नजर आती है। और अगर हम और भी राज्यों की बात करते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद से कर्नाटक के भीतर भी एमआईएम पार्टी का वजूद है, और पार्टी वहाँ भी लोकल चुनाव लड़ती है, और पार्टी के वहाँ भी कार्यकर्ता है, वहाँ भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आना जाना होता रहता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर वो जा नहीं पाते, और जब चुनाव का जब माहौल देखते हैं कि कुछ बदल सकता है, हमको सत्ता से भाजपा को हटाना है, तो फिर वहाँ पर वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि हमसे किसी को नुकसान ना हो पाए, और फिर वो जो फाइट में होते हैं, जो पार्टी जो दल, जो गठबंधन, उनका ये समर्थन कर देते हैं या वो पीछे हट जाते हैं। और महाराष्ट्र के भीतर अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में पार्टी का एक बहुत ही बड़ा वजूद है। महाराष्ट्र के भीतर पार्टी ने सांसद को देने का काम किया। फिर इस बार ऐसी चर्चाएं चल रही है कि नांदेड़ के भीतर से बाई इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा का, मतलब एमपी का, तो वहां से इम्तियाज जलील साहब नांदेड़ से एमपी का चुनाव, जो खासदार का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की अभी जो लास्ट, जो अंतिम जो फैसला वो अभी बाकी है, और जैसे कि इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि जो फैसला होगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे सदर का, वो हमारे सर आंखों पर है, हम उनको मानने को तैयार है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाने का ये काम किया है कि किन किन राज्यों के भीतर पार्टी मजबूत स्थिति में है और किन किन राज्यों में पार्टी के विधायक है और सांसद है और पार्टी के कॉर्पोरेटर तक है। तो 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर पार्टी का वजूद कुछ ज्यादा है, पार्टी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। जैसे कि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के भीतर पार्टी के अभी की 2 विधायक है और 1 सांसद थे, तो फिलहाल वो अभी नहीं, इम्तियाज जलील साहब।
और बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 5 विधायक जीत कर आए थे 2020 के विधानसभा के चुनाव में, लेकिन अभी एक विधायक एमआईएम पार्टी के अख्तरुल ईमान साहब जो अमौर विधानसभा सीट से हैं, बाकी के 4 विधायक जो है वो आरजेडी यानी जनता दल के अंदर वो चले गए, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर चले गए वो। तो कुल मिलाकर ये बात है कि पार्टी महाराष्ट्र और बिहार के भीतर काफ़ी अच्छे स्थिति में है और उत्तर प्रदेश के भीतर पार्टी के कॉरपोरेटर लेवल के काफ़ी अच्छे जैसे कॉरपोरेटर है, महाराष्ट्र के भीतर तो है ही। और कॉरपोरेटर की बात करते हैं तो पार्टी गुजरात के भीतर भी है, वो मोदी और अमित शाह जी का गुजरात, इसको गुजरात मॉडल के नाम से जाना जाता है, मोदी मॉडल के नाम से जाना जाता है, उस जगह पर भी पार्टी का विस्तार हो चुका है। और इससे पिछली बार जब कॉरपोरेटर का इलेक्शन हुआ, मेयर का जब चुनाव हुआ, तो एमआईएम पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। अहमदाबाद में भी काफ़ी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और पार्टी इसी तरीके से कॉरपोरेटर लेवल से उठती हुई नजर आ रही है। जब गुजरात के भीतर पार्टी के कॉरपोरेटर बनकर आए और इस बार हो सकता है कि वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं गुजरात के भीतर, तो गुजरात तक पार्टी पहुंच चुकी है। जैसे कि मैंने कहा कि पार्टी कहां कहां तक पहुंच चुकी है, तो जिस हिसाब से मजबूत स्थिति में पार्टी महाराष्ट्र और बिहार के अंदर है, उस स्थिति में नहीं है गुजरात के भीतर, लेकिन पार्टी का जो है वो गुजरात के भीतर भी कॉरपोरेटर है और कॉरपोरेटर पार्टी का जब वहां पर है, वहां पर भी साबिर साहब जो है वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में पार्टी के लोग काम करते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी वहां पर जाना आना होता है। तो गुजरात के भीतर भी पार्टी का वजूद है और वो दिन दूर नहीं कि 5 साल 10 सालों के भीतर पार्टी का एक अच्छा वहां पर विधायक आपको देखने को मिलेंगे और पार्टी एक बड़े लेवल पर वह काम करती हुई नजर आएगी। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश किया, क्योंकि अभी लोगों को ये जागरूकता होती है, लोगों के ये जानने की कोशिश होती है कि जो अपने अपने पार्टी को चाहने वाले होते हैं और जो पार्टी के समर्थक होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि हम जिस पार्टी को चाहते हैं, हम जिस पार्टी को अपना समर्थन देखें, उसका विस्तार किस किस राज्यों में। बहुत सारी ऐसी पार्टी है, बिहार की अगर बात करते हैं तो वो क्षत्रिय जो पार्टी है वो सिर्फ एक स्टेट, एक राज्य तक सीमित रह जाती है, चाहे वो बिहार की आरजेडी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, तो किसी किसी राज्य में 1-2 सीट पर गठबंधन के द्वारा वो चुनाव लड़ती है। बाकी बहुत सारी से क्षत्रिय दल है जो अपने ही राज्य में वो सीमित रह जाती है, लेकिन एमआईएम पार्टी जो अलग अलग राज्य में चुनाव लड़ने का काम करती हुई नजर आ रही। तो आगे जो भी अपडेट होगा एमआईएम पार्टी को लेकर के, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, वो फिर से मैं आप तक रखने का काम करूंगा। तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर सकते हैं, ताकि आप तक आसानी के साथ वीडियो पहुंचता रहे। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।